अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफा फ़िरोज़ ज़की और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। पाकिस्तान पहला टी20 न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ऑकलैंड में हार गया और कोई अच्छी शिकस्त इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत ही बुरी तरह पाकिस्तान को ठीक ठाक कुट पड़ी है बॉलिंग को। और बॉलिंग लाइनअप की हमेशा जो है वो हम लोग फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन बॉलिंग लाइनअप ने बहुत ही ज़्यादा मायूस किया है। बहुत ही ज़्यादा कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिस पे बात आपके साथ करना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है टी20 की वो सबसे बेस्ट करार दी जाती है, सबसे स्टेबल ये फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए सबसे फेवरेट फॉर्मेट ये कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान की टी20 में भी जो है वो बुरी हालत होना शुरू हो गई है। इसकी क्या वजह है देखें, पहले तो आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट जो है वो ज़िद का शिकार है और ज़िद ही ज़िद में जो है वो पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है टी20 में उसको डैमेज किया जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान की जो पूरी टी20 की टीम है उसमें बाबर और रिजवान की जो ओपनिंग है उसी को क्यों मसला जो है वो समझा जा रहा है। इसका मसला समझा जा रहा है जैसे उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो बाकी सब कुछ पाकिस्तान टीम के लिए जो वो बेस्ट हो जाएगा। बाबर आजम को ओपनिंग स्लॉट से नीचे हटा दिया। मुझे आप बताएं कि यार अगर कोई भी टीम होती है उसकी जो लूप होल्स होते हैं या कुछ उसमें जो कमी बेशी होती है हमेशा उसको जो है वो एड्रेस किया जाता है, ना कि आपकी जो एक स्टेबिलिटी है आपको एक जो मिली हुई है, जो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस दी जाती है। जो बाबर और रिजवान ओपनिंग की शक्ल में आपको अच्छी सी एक स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं। कोई भी इमारत खड़ी होती है तो उसके नीचे जो है वो पिलर्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही लाजिम होता है और उसी को आप छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि उसको अगर हम लोग छेड़ देंगे, उसके साथ अगर हम लोग कोई नया प्लान उसमें इंजेक्ट कर देंगे तो आपको सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। पाकिस्तान की जो टी20 टीम है वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी। मेरे ख्याल से बहुत ही एक बचकाना किस्म की ज़िद है और इससे पीछे आना चाहिए। आई एम ऑल फॉर साइम, ठीक है। साइम अयूब जो है वो रेड बॉल में उसकी वाइट बॉल वाली जो एक अप्रोच है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जाहिर सी बात है वाइट बॉल जो है वो उसका फॉर्मेट है और टी20 में वनडे में बहुत ही बेहतर प्रॉस्पेक्ट साइम अयूब जो है वो हो सकता है प्रूव पाकिस्तान के लिए। लेकिन कुछ तरीक़ाकार होता है, ऐसा नहीं कि आपका एक वेल सेटल्ड एक ओपनिंग पेयर है और उसको जो है वो आप हटा रहे हैं और फिर एक नए बच्चे को जो है वो ट्राई कर रही है। तो मेरे ख्याल से साइम अयूब पर भी जो है वो एड ऑन प्रेशर जो वो एक तरह से हो सकता है कि यार मैंने बाबर और रिजवान ने जो एक सेट मार्क किया हुआ है, एक बेंच मार्क जो सेट किया हुआ है उसको मैंने मीट करना है। ये तो उस बच्चे के साथ जो है वो मेरे ख्याल से इनिशियल स्टेज पे जो है वो एक तरह से ज़्यादती होगी। लेकिन एक जो क्रिटिसिज्म होता है हमेशा बाबर और रिजवान पे कि यार इनका जो स्ट्राइक रेट है ना वो पाकिस्तान को जो है वो ले डूबता है। मैं सवाल करता हूँ यार, स्ट्राइक रेट बनाना सिर्फ बाबर और रिजवान का ही काम नहीं है, आपके जो बाकी जो बैटर्स हैं पीछे पड़े हुए जो 9 बैटर्स हैं आपने उनको भी देखना है। आप क्या उनकी बैटिंग पे आप लोग फोकस नहीं कर रहे? आपका जो पूरे का पूरा फोकस है वो सिर्फ परफॉर्मेंस पर ही है, सिर्फ इसलिए कि यार उन्होंने परफॉर्मेंस जो है वो डे 1 से दी है और एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला मामला होता है। अगर बाबर और रिजवान आपको बेहतर एक पार्टनरशिप बिल्ड करके देते हैं, ओपनिंग पर एक स्ट्रॉन्ग बेस सेट करके देते हैं, तो फिर बाकी बैटर्स का काम है, मिडिल ऑर्डर का और लेट मिडिल ऑर्डर का काम है कि वो स्ट्राइक रेट बूस्ट करें। और पाकिस्तान का जो एक अगर फ़र्ज़ करें कि अगर 7 का स्ट्राइक रेट बाबर और रिजवान आपको दे रहे हैं तो फिर उसको बूस्ट करके 9 पे लेके जाएं, उसको 10 पे लेके जाएं, 200 जो है वो टपाएं। लेकिन इस पर जो है वो बात नहीं होगी। मिडिल ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर पर बिल्कुल भी बात नहीं होगी, फिनिशिंग पे बात नहीं होगी। बाबर और रिजवान को बस हटाना है और उनको हटाकर जो है वो बस समझ जाएं कि जी पाकिस्तान को जो है वो टीम वाह वाह हो गई है। तो ये पहला जो आपका टी20 आया, जो रिजल्ट आया, इसमें आपके सामने जो है वो पता चल गया है। अगर टेस्ट करना भी था तो यार पहले 3 मैचेस में बाबर और रिजवान को खिलाते और फिर उसके बाद चौथे या पांचवें में साइम अयूब को टेस्ट कर लेते। लेकिन नहीं, ज़िद है। जिस तरह टेस्ट जो सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उसमें कुछ डिसीजन इस तरह के ले लिए थे रिजवान के हवाले से, तो अब जो है वो बाबर आजम को जो वो टारगेट कर लिया। और दूसरी बात देखें बॉलिंग के हवाले से, मुझे बॉलिंग में अभी नए हैं अब्बास आफरीदी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हारिस रऊफ डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, अब्बास आफरीदी की वेरिएशंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। शाहीन आफरीदी और उसामा मीर पे मैं जो है वो बात करना चाहूँगा। देखें, शाहीन आफरीदी को थोड़ा अपनी बॉलिंग पे फोकस करना चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि वो बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। आमिर जमाल से पहले ऊपर बैटिंग करने आ जाना मुझे बहुत ही अजीब सी ये बात लग रही है। और देखें, जब आपके पास आमिर जमाल है जो ऊपर आके बैटिंग कर सकते हैं, एक स्लॉगिंग अच्छी कर सकते हैं, एक हिटिंग अप्रोच उनकी ज़्यादा, तो फिर क्यों शाहीन आफरीदी ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे वही एक याद आता है शादाब खान वाला। शादाब खान ने जब से टॉप ऑर्डर में खेलना शुरू किया था PSL में, तब से उनकी बॉलिंग इफेक्टिव हुई और अब तक उनकी जो बॉलिंग रीगेन वो अपनी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मुझे ये रिजर्वेशंस है मेरी कि कहीं शाहीन आफरीदी भी अपनी बॉलिंग ये बैटिंग के चक्कर में अपनी बॉलिंग जो वो ना खो दें। दूसरी बात कर लें तो उसामा मीर की। उसामा मीर मुझे बहुत ही अफसोस के साथ और एक अनफॉर्चुनेट बात है कि मुझे नहीं लगता कि वो इंटरनेशनल मटीरियल हैं। एक बॉलर जो
T20 लीग्स खेला है, जिसके पास बिग बैश का एक्सपीरियंस है, जिसके पास विटैलिटी ब्लास्ट का एक्सपीरियंस है, जिसके पास PSL का एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक क्रिकेट का पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो कि उससे क्या हो जाता है जब वो पाकिस्तान के लिए खेलता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस मुझे उनके चेहरे पे नज़र आती है। एक बॉल अगर वो एक अच्छी कराते हैं तो अगली 3 बॉलें जो है वो उनकी शॉर्ट होती हैं या फुल टॉस होती हैं, और उसी पर सारा जो ओवर है वो तहस नहस हो जाता है। और उनके चेहरे पे अगर एक बाउंड्री भी लग जाए तो उनके चेहरे पे मुझे एक नर्वसनेस सी और कन्फ्यूजन सी नज़र आती है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल उनका शैटर हो जाता है। इस चीज़ को अगर वो वर्ल्ड कप बीइंग अ वर्ल्ड कप प्लेयर अगर वो उसके बाद भी अपने आप को कॉन्फिडेंस अगर वो अपना बेहतर नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसामा मीर जो वो कब अपना कॉन्फिडेंस जो वो बेहतर कर पाएंगे। तो उनसे मुझे ये कॉन्फिडेंस के मामले में बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ है उसामा मीर को देखकर कि अब तक वर्ल्ड कप के खेलने के बाद भी उसका कॉन्फिडेंस जो है वो उस तरह का नहीं है। लाइन और लेंथ बहुत ज़्यादा मसला है। तो अगर पीछे अगर आपने देखना है, अगर शादाब खान के साथ आपने कंपेयर करना है, तो मुझे नहीं लगता कि शादाब खान के साथ उसामा मीर का कंपैरिजन कोई बनता है, बल्कि मुझे तो उस्मान कादिर भी आते पीछे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज़ ज़की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।